राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। ज्ञान के गुरु गति के नक्षत्र मृगशिरा में जा रहे हैं 28 नवंबर तक। गुरु आशा, उत्साह, दया, करुणा, ईश्वर प्रेम और ज्ञान के ग्रह हैं। और मृगशिरा नक्षत्र ऊर्जा, गति, ज्ञान और सजगता का नक्षत्र है। बृहस्पति अपने मित्र के नक्षत्र में जा रहे हैं। मंगल बृहस्पति के मित्र है। गुरु और मृगशिरा को अगर मिला दें तो क्या बनता है? एजुकेशन, फाइनेंस, मीडिया, ट्रेवल, हीलिंग और रिलीजन। तो इस ग्रह और नक्षत्र के गुणों को मिलने से ये फील्ड बनती है। भाग्य के कारक और सप्तम भाव पर उपस्थित देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि के जीवन में एक नए परिवर्तन का दौर शुरू करने जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि 28 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में विद्वान रहेंगे। अब इनका प्रभाव कैसे विशेष परिस्थितियों को जन्म देता है। अभी तक गुरु का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में था और जब गुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे, चंद्रमा क्या है? हमारा मन, हमारी फीलिंग और पराक्रम के कारक मंगल आग है, जोश है, आपका कॉन्फिडेंस, जीवन में कुछ करने का जुनून। मंगल के नक्षत्र में गुरु के गोचर के आने वाले 100 दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गोल्डन टाइम सिद्ध होने वाला है। जब ज्ञान को पराक्रम, पुरुषार्थ का साथ मिल जाए तो आप किसी भी कार्य को करने की क्षमता रखते हैं। देवगुरु बृहस्पति 31 मई से आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। यदि कैरियर में कोई उन्नति देखने को नहीं मिली, अभी तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी इनकम के भाग पर है, वो इनकम भी निकल कर नहीं आ रही, आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, शायद ये नक्षत्र परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति के द्वारा लाभ दिलवा सकता है। ज्योतिष में एक बात क्लियर कही गई है, यदि कुंडली की प्रेडिक्शन ग्रह नक्षत्र के साथ की जाती है तो उसका बहुत सटीक फल प्राप्त होता है। हो सकता है आपकी कुंडली में ग्रह शुभ हो और नक्षत्र विपरीत हो, तो फिर उसका रिजल्ट भी थोड़ा माइनस ही आएगा। इसलिए ज्योतिष में माना जाता है कि ग्रह अपने नक्षत्र के अधीन होकर के हमको रिजल्ट देता है, तो सटीक भविष्यवाणी आती है। इस हिसाब से आज देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, जो कि रोहिणी नक्षत्र में थे। अब पहुंचे हैं ये मृगशिरा नक्षत्र पर, जो कि मंगल का नक्षत्र है। और मंगल इस टाइम आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और 20 अक्टूबर तक 8th हाउस में ही रहने वाले हैं। शनि कुंडली के 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। जब शनि का गोचर आपके लगन से 4थे या 8वें भाव में होता है तो शनि की ढैया गतिमान होती है और वृश्चिक राशि के जीवन में शनि की ढैया प्रभावी है। देखिए, आकाश मंडल में, हमारे सौर मंडल में कभी राशि परिवर्तन हो रहा है, कभी नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, कभी जो है ग्रह वक्री हो रहे हैं, कभी मार्गी हो रहे हैं, कभी अस्त हो रहे हैं। तो ग्रहों का यही परिवर्तन हमारी लाइफ में परिवर्तन के योग बनाते हैं। इन्हीं से डिसाइड होता है कि हमारा आने वाला समय कैसा है। आपकी राशि के स्वामी 6th हाउस के स्वामी और 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मंगल का और आपके राशि के स्वामी का विपरीत राजयोग बनना ये आपके लिए लाभ की स्थिति लेकर आ रहा है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई कर रहा है। लगन पर मंगल का प्रभाव होने से स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां अब बनी हुई थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, 1 का संबंध 8वें भाव से बन रहा है। यदि कोई रुकावट, एक मतलब आपका पूरा व्यक्तित्व, शरीर, लगन, तो इसका सीधा संबंध बन रहा है 8वें भाव से। यदि कोई रुकावट भी है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य में थोड़ा अप डाउन हो रहेगा, इसलिए सेहत पर ध्यान रखना है। खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। लगन आपका सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। लगन आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व, तो आप स्वयं स्ट्रांग हो रहे हो। किसी के साथ मिलकर आप कार्य को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। आपको इस टाइम किसी का सपोर्ट मिल सकता है। मंगल स्वयं पराक्रम, साहस है और गुरु भाग्य है, इसलिए हमारे भाग्य
उन्नति में हमारा पराक्रम साहस ही इस टाइम सामने आएगा। यहाँ पर इसका कनेक्शन 6th हाउस से बन रहा है। गुरु मंगल के नक्षत्र में है, तो जिन भावों के स्वामी मंगल हैं उन भावों का फल प्रदान करेंगे। 6th हाउस का, 8th हाउस का और लगन का फल अब ये प्रदान करेंगे। देवगुरु पंचम भाव आपके 5th हाउस और 2nd हाउस धन भाव के स्वामी हैं, तो 5th हाउस 2nd हाउस का फल आपको देंगे। और गोचर कर रहे हैं ये 7th हाउस में, तो 7th हाउस का भी फल मिलेगा। अब देखिए यहाँ 3 कॉम्बिनेशन बन गए आपके, 2nd, 5th और 7th। तो देखिए देवगुरु की दृष्टि आपके 11th हाउस पर और मंगल की दृष्टि 11th हाउस पर। 11th हाउस आपका लाभ, आपकी इनकम है। इसके ठीक सामने 5th हाउस में राहु का गोचर है और राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु की सीधी दृष्टि आपके लाभ भाव पर है। 28 नवंबर तक आपकी इनकम में जबरदस्त बढ़ोतरी होने जा रही है। इस समय आपका प्रयास, मेहनत जितना ज्यादा रहेगी उतना ही लाभ आपको प्राप्त होगा। शनि आपके 4th हाउस में, शनि की ढैया चल रही है, लेकिन 4th हाउस आपकी भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का है। शनिदेव इस टाइम वक्र अवस्था में है और 3rd हाउस का भी फल दे रहे हैं। आपकी मेहनत, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। इस टाइम आपको प्रॉपर्टी से भी धन प्राप्त हो सकता है। मंगल आपके 6th हाउस के स्वामी है, गुरु बृहस्पति 5th हाउस के, तो 5th हाउस एजुकेशन का और 6th हाउस आपकी जॉब, कंपटीशन का होता है। स्टूडेंट्स के लिए ये 28 नवंबर तक का टाइम पीरियड बहुत ही उत्तम फल प्रदान करने वाला है। यदि आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो ये उत्तम समय है। देखिए गुरु आपके 7th हाउस में विद्यमान है और 7th हाउस आपके बिजनेस का, दाम्पत्य जीवन का होता है। व्यापार से धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो अब संभव है, क्योंकि 7th भाव से 12वां होता है, 6ठा घर, इसलिए आपके क्लाइंट से पैसा आ सकता है। जिनसे आप डील करते हैं उनसे पैसा आपको आ सकता है। 6ठा घर हमारी प्राप्ति को दिखाता है, तो 6th हाउस आपकी नौकरी का और 7th भाव आपके व्यापार का। तो इस समय आपकी मेहनत का प्रतिफल निकलकर आपके सामने आ सकता है। दाम्पत्य जीवन में ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 8th हाउस आपका प्रभावी है, अष्टम में मंगल है, कुछ ना कुछ बाधाएं अवश्य आ सकती हैं, तो दाम्पत्य जीवन को संभालने की आवश्यकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए गुरु की दृष्टि आपके लगन पर है, लगन के स्वामी है मंगल, और शनि की दृष्टि लगन पर, राहु की दृष्टि लगन पर। आपके अपने व्यक्तित्व, स्वास्थ्य में परिवर्तन देखने को इस टाइम मिलेगा। खान पान का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपको राहत मिलेगी। यदि आपके अंदर इस टाइम नेगेटिव थॉट आ रहे थे तो अब आपकी सोच थोड़ी पॉजिटिव होगी, मतलब नेगेटिवता अब आपके अंदर से समाप्त होगी। अच्छा प्रभाव क्या होगा? ये होगा कि मंगल के पास दूसरी राशि है, मतलब कौन सी? वह स्वयं आपकी राशि है, इसलिए इस टाइम पीरियड में आपका नेम, फेम बढ़ सकता है, कोई काम सिद्ध हो सकता है। मंगल क्या है? स्वयं एनर्जी, ऊर्जा है, और आप इस टाइम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे अपने आप, मतलब एनर्जेटिक रहोगे। मंगल का पॉजिटिव प्रभाव है वो देखने को इस टाइम आपको मिलेगा। गुरु भाग्य है, तो आप अपने परिश्रम, मेहनत, प्रयासों के द्वारा इस समय पर भाग्य की प्रबलता आपकी काफी मजबूत रहेगी। वाणी के प्रभाव से, अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से बहुत से ऐसे कार्य हैं जो आपके सिद्ध होंगे। इस गोचर काल में इस गोचर का आप पूरा लाभ उठाइए। आप अपनी राशि के स्वामी मंगल के उपाय करते रहिएगा। अब मंगल के उपाय क्या है? एक तो आपको मंगलवार को और शनिवार को आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आपको उनके पैर का तिलक अपने माथे पर लगाना है। आपको ये 2 उपाय करने, और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो बहुत बेहतरीन रहेगा। मैंने जो जानकारी आपको दी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, राधे राधे लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय मां।